हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अल्ट्रा गेट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से इस पार्ट में मल्टीपल वर्क प्लेन बना के और मशीनिंग करेंगे और उसकी प्रोग्राम एनसीवी निकालेंगे। तो हमारे पास एक भैया जी का कमेंट आया था जो वीडियो पे लगातार कमेंट करते रहते हैं। तो उनका एक सजेशन था कि फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड सेव कैसे करना है और प्रोग्राम जनरेट कैसे करें सर, थोड़ा सा सेपरेट बताइए। तो ये सेपरेट वीडियो ही है आपके लिए। और हमारे पास देखो सेटिंग है, हमारे पास एक टॉप की सेटिंग है, दूसरी यहाँ से सेटिंग है, इस तरफ से हम करेंगे जो फ्रंट से रहेगी, और दूसरी रहेगी जो फ्रंट के दूसरी तरफ से, ठीक है, लेफ्ट से या लेफ्ट या राइट बोल दो, वहां से रहेगी। तो हम इसकी करने वाले हैं तीन सेटिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या करा, पावर मिल के अंदर मॉडल इंपोर्ट कर लिया और ये हमारा बॉक्स जो है ना, इस तरीके से सिलेक्ट मैं करता हूँ ऑल मॉडल को। अगर ये आपका नहीं आ रहा तो यहाँ से आप यहाँ से कर सकते हैं, जो सिलेक्ट मॉडल जो लिखा हुआ है यहाँ से, एक तो ड्रॉ वाला होता है, इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से अगर ड्रॉ करेंगे तो इसमें तो नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे हमें ऐड जो है ना टूल बार, वो ऐड करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट बॉक्स बॉक्स इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से बॉक्स को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें टोटल लेंथ देखने मिलेगी 120 mm ये लंबा है, और मोटाई जो है इसकी 50 mm, नहीं सॉरी, यहाँ से 50 mm बाई में है, और मोटाई जो है वो है जेड में 25 mm। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे और ओके कर देंगे। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी ये है कि यहाँ पे अगर ओरिजिन देखो यहाँ पे, तो हमारा टॉप पड़ेगा ये, मतलब टॉप ये वाला हिस्सा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी मशीनिंग करेंगे। ये जो चाबी बीच में कटी हुई है, तो इसकी कैलकुलेशन एक बार कर लेते हैं कितनी मोटी है ये। यहाँ से जाएंगे मेजर में, और मेजर में अगर नहीं भी जाएंगे, अगर आपका एरिया सेलेक्ट हो जाता तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये डीप दिखा रहा है कि ये 15 mm गहरी है, और यहाँ से बाई में देखा जाए तो ये बाई में 5 मतलब 10 mm चौड़ी है, और एक्स में टोटल 120 mm लंबी है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वैसे तो 10 का एनिमल चला सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन 10 का नहीं चलाएंगे, हम चलाएंगे 8, ठीक है, ताकि हमारे रेडियस कवर कर जाए। अब देखिएगा, चाबी काटने के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि आप मॉडल एरिया क्लियरेंस भी बना सकते हैं प्रोग्राम, और जेड कॉन्स्टेंट भी बना सकते हैं। आपके टूल, अगर टूल का क्लियरेंस ज्यादा है या टूल आपके पास बड़ा है तो आप जेड कॉन्स्टेंट में भी बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 10 mm की चाबी है, और तो उसको 10 का कटर भी काट सकता है, लेकिन हम 10 का नहीं चलाएंगे, उससे क्लियरेंस चेंज है। तो यहाँ से 8 का एनुअल हम चला लेंगे सीधे जेड कॉन्स्टेंट में, ठीक है। तो ये कैसे मेंटेन करेंगे, चलिए यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे वर्क प्लेन में, और यहाँ से नॉन वर्क प्लेन है, इसको डिलीट करते हैं, और यहाँ से नया वर्क प्लेन यहाँ से बनाएंगे। तो वर्क प्लेन बनाने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, क्रिएट एंड ओरिजिन वर्क प्लेन पे जाएंगे, और यहाँ से मैं वर्क प्लेन कोऑर्डिनेटेड यूजिंग ब्लॉक वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। तो यहाँ से इस तरीके से ब्लॉक बन जाते हैं, और ये ब्लॉक ब्लॉक बिल्कुल जीरो में होते हैं। अगर आपका कंपोनेंट जो है पूरा सा सिलेक्ट अगर कैलकुलेट है तो ये जीरो में बनेंगे। तो हम इसका सेंटर बना देते हैं ब्लॉक, इस वॉल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से एक इंटू सेंटर जो है हमारा बन गया है। इसको यहाँ से एक्टिवेट करेंगे और यहाँ से इसको दोबारा से कैलकुलेट करेंगे। इतना ध्यान रखना है, जब भी वर्क प्लेन बनाएंगे तो दोबारा से कैलकुलेट जरूर करें। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे एक्स और वाई की जो लेंथ है वो बराबर देख लेनी है, बराबर होनी चाहिए, और यहाँ से लेंथ हमारी टोटल आई गई है। और यहाँ जेड में हमेशा जीरो होना चाहिए, जहां से आप वर्क प्लेन बनाएंगे वहां से जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ओके करेंगे, और जेड में हमारा 25 mm डेप्थ में है, वो भी ओके है, और यहाँ से कर देंगे इसको एक्सेप्ट। तो अब देखो, इसमें हम सबसे पहले प्रोग्रामिंग करेंगे अंदर, तो इस वाले ब्लॉक को क्लिक करेंगे, और उसके बाद ये ब्लॉक पे जाते हैं और ब्लॉक पे कैलकुलेट करेंगे। अब देखो 10 mm इसको लॉक कर देंगे जो जेड में है, और ऊपर यहाँ से कर देंगे जो 10 mm माइनस में कैलकुलेट हुआ है, इसको कर देंगे जीरो, ठीक है। तो ब्लॉक जो है ऑटोमेटिक जीरो तक ऊपर आ जाएगा। बाकी हमें यहाँ कुछ नहीं करना है छेड़छाड़। अब यहाँ जाते हैं जेड कॉन्स्टेंट फिनिशिंग में। मेरा तो यहाँ डिफॉल्ट में ऊपर दिखा था, अगर आपका नहीं आया तो यहाँ से जाएंगे फिनिशिंग में, और फिनिशिंग में यहाँ पे मिलेगा आपको कॉन्स्टेंट जेड जेड फिनिशिंग, ठीक है। तो यहाँ से इस वाले ऑप्शन को ओके करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, या नीचे जाके ओके भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टूल पाथ का जो नाम है वो दे देंगे। तो यहाँ से टूल पाथ का नाम दे देते हैं 1 नंबर, और यहाँ से लिख दें 8 END डाल देंगे, 8 का एनुअल। चाहो तो आप मिल भी आगे डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, मशीन इतना दिखाती नहीं, 8 का एनुअल सही दिखाती नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे स्पाइरल देखो हमें नहीं करना है, क्योंकि हमें डेप्थ कट मारना है। तो यहाँ के लिए हम प्लेट जरूर करेंगे, और प्लेट की जो टॉलरेंस रहेगी 0.01,
देखो नीचे वाला जब लास्ट कट मारेगा ना तो वो 10 माइक्रोन के अंदर टॉलरेंस में कंट्रोल करेगा, वो यहाँ पे मशीन डाउन टू फ्लैट, ये हमें कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टॉलरेंस भी आएंगे, एक्स वाई की टॉलरेंस है ये, वहां भी कर देंगे 0.01, डायरेक्शन कर देंगे एनी, और यहाँ थिकनेस में हम कर देते हैं 0.02। हो सकता है इतना एनिमल में रन आउट हो तो वो निकल जाएगा। यहाँ पे जो कट है, डेप्थ कट है, यहाँ पे डेप्थ कर दे देते हैं 0.25 का। ठीक है, तो हमारा ये हो गया ओपन। अब यहाँ पे वर्क प्लेयर हमारा एक नंबर चलाएंगे, ब्लॉक हमारा कैलकुलेट है। एनुअल यहाँ से ले लेते हैं, एनुअल पे जाएंगे और यहाँ से एनुअल ले लेंगे 8 mm का, और यहाँ से टूल नंबर देते हैं 8 का, ऊपर नाम भी दे देंगे 8 mm। इतना करेंगे। यहाँ पे स्पीड फिल्टर में हमें कुछ करना नहीं क्योंकि रेडियस वगैरह इसमें है नहीं, और बाकी यहाँ पे ये भी सही है। और रैपिड कमांड में हम यहाँ पे 35 की जगह यहाँ से कर देंगे 30, और प्लंजिंग कर देते हैं यहाँ से 5 mm ऊपर से प्लंज। ठीक है, और उसके बाद लिंक्स में जाते हैं, तो लिंक्स में जब भी आप जेड कॉन्स्टेंट फिनिशिंग चलाओगे तो यहाँ पे फर्स्ट रखना है स्टेप डाउन, सेकंड और थर्ड कर देना है इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंटल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे जाएंगे और यहाँ से फर्स्ट पॉइंट कर देंगे, यहाँ से फर्स्ट पॉइंट सेव। उसके बाद फीड एंड स्पीड में जाएंगे, यहाँ से फीड जो आरपीएम जो है इसके 8 के एनुअल के हम दे देते हैं यहाँ से 3200, और जो फीड रेट है वो दे देते हैं यहाँ से 24। इतना करने के बाद हमें कैलकुलेट कर देना। तो कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे किस तरीके से ये प्रोग्राम बनेगा। तो प्रोग्राम बन गया है, दोबारा से इसको इस तरीके से हटाते हैं और चेक करेंगे। तो अब देखो यहाँ से प्रोग्राम हमारा एकदम बढ़िया बना है, लेकिन यहाँ पे स्टेप डाउन सही हो रहा, लेकिन टूल क्या हो रहा, हाफ इधर उधर जा रहा। तो हम थोड़ा सा इसको एक्सट्रेंड डाल लेते हैं, टूल पाथ में जाएंगे और यहाँ से राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे लिंक्स में, और लिंक्स में जाने के बाद यहाँ पे लीड इन जो लिखा हुआ है इस पे जाएंगे, और यहाँ से हम एक्सटेंड मूव डाल लेंगे। ठीक है, एक्सटेंड मूव डालेंगे, जैसे कि 8 का एंड मिला तो 4 mm एक्सटेंड मूव डालेंगे, ताकि डाया का हाफ दोनों में डाल लेंगे, लीड इन और लीड आउट। 4 mm का एक्सटेंड मूव मतलब ज्यादा, 4 mm का एक्स्ट्रा मूव करेगा। और हम देख सकते हैं 4 mm इधर एक्स्ट्रा है, 4 mm इधर एक्स्ट्रा है। ये इसलिए डाला है कि जब भी आपका टूल प्लंज करेगा तो पार्ट पे नहीं करेगा, फ्री में प्लंज होगा, और उसके बाद इस तरीके से कटिंग करके लाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम बन गया रेडी से। और यहाँ पे देखेंगे एक बार जेड में कितना जा रहा है, तो ये जेड में जा रहा है, ये 30 माइक्रोन माल छोड़ रहा है। क्यों? यहाँ से हमें जीरो बनाना है एकदम। एडिट करेंगे यहाँ से जो टॉलरेंस है ना, ये यहाँ से, तो इसको इस तरह इधर करेंगे तो थिकनेस में दोनों तरफ छुटेगी, इधर करेंगे तो जीरो हो जाएगी। ठीक है, और कैलकुलेट करेंगे और यहाँ से इसको प्रॉपर्टी में जाते हैं, तो यहाँ से अब पूरा ही 10 mm जा रहा है। ठीक है, अब जो है हमारा ये प्रोग्राम बढ़िया से बन गया है। ठीक है, अब हमारा एक प्रोग्राम ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको दोबारा से कैलकुलेट करेंगे। ये देखो एक तो प्रोग्राम हमारा बन गया। ठीक है, दोबारा से कैलकुलेट करेंगे इसको इस तरीके से और एक्सेप्ट करेंगे। अब हमें बनानी है ये चाबी। ठीक है, तो इसको लिए क्या करेंगे, दोबारा से जाएंगे वर्क प्लेन में, और यहाँ से पॉजिटिव डिवीजन ब्लॉक, और इस तरीके से इसको ओके करेंगे। तो यहाँ पे जेड जो है वो देख सकते हैं इधर आ रहा था, लेकिन हमें एक्स की डायरेक्शन में घुमा देना है इसको। यहाँ से जाएंगे वर्क प्लेन में, 2 नंबर वर्क प्लेन सिलेक्ट करेंगे, वर्क प्लेन पे जाएंगे और यहाँ से एक्स की डायरेक्शन पे घुमा देंगे 90 डिग्री। अब जेड देखें किधर गया, जेड नीचे आ गया, तो और घुमाएंगे इसको, तो जेड हमारा आ गया है ऊपर। ठीक है, ओके करेंगे। और जब भी यहाँ पर प्लान बनाएंगे दोबारा से कैलकुलेट जरूर करना है पीस को, उसके बाद दोबारा कैलकुलेट करेंगे तो ये वो जो डायमेंशन है बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और ओके करेंगे। अब जो है टॉप में हमारा ये आ गया। इसकी भी चाबी एक बार चेक कर लेते हैं, चाबी कितने एमएम की है ये। तो इस वाले ब्लॉक को कैलकुलेट करेंगे और यहाँ से इसको, तो ये भी 10 mm डिप में है, और ये जो है 10 mm लेंथ में भी है। ठीक है, 10 mm चौड़ी, 10 mm लेंथ। तो इस वो सेम तरीका वही है, इसको हम जीरो कर देंगे यहाँ से, और इसको कर देंगे लॉक। अभी जीरो में ब्लॉक कैलकुलेट हो गया है। ठीक है, इसके लिए फिर दोबारा वही करते हैं, डेट कॉन्स्टेंट फिनिशिंग लेंगे, यहाँ से टूल का नंबर दे देते हैं 2 नंबर, यहाँ से लिख देंगे 8 END मिल, इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे बाकी सब कुछ यही रहने देना है और कुछ नहीं छेड़छाड़ करनी है, बाकी सब वेस्टर्न मूव यही रखना। ठीक है, और यहाँ से कर देंगे ओके। अब देखते हैं यहाँ पे ये भी हमारा जो है सही तरीके से प्रोग्राम बन गया है। ठीक है, कोई स्टेप डाउन नहीं है, इसने आराम से चला है, आराम से चल
तो ये भी हमारा एक सेटिंग हमने नीचे वाली बनाई थी और एक ऊपर वाली बनाई थी। वैसे ही सेम हम क्या करेंगे, 2 नंबर हमारा प्रोग्राम हो गया। आप क्या करेंगे, इस वाले को हाइड करते हैं, दोबारा से कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट इसको हम हटाएंगे, कैलकुलेट करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। अब दो ये ड्रिल का जो है ना, ड्रिल भी बना देते हैं। तो यहाँ पे दो, यहाँ पे जाएंगे वर्क प्लेन में और यहाँ से क्रिएट वर्जन वर्क प्लेन पे, और यहाँ तीसरा वर्क प्लेन बनाएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसका भी जेड जो है नीचे जा रहा, तो एक्स की डायरेक्शन में घुमाएंगे। यहाँ पे जाएंगे वर्क प्लेन में और यहाँ से 3 नंबर ले लेंगे और यहाँ से एक्स की डायरेक्शन में घुमा देते हैं 90 डिग्री। तो अभी ऊपर आ रहा है एक्स, इधर जा रहा, इधर आ रहा। ठीक है, लेकिन हमें ऊपर चाहिए तो इसको एक्सेप्ट करेंगे और वाई की डायरेक्शन में वो घुमाते हैं, वाई में घुमा देते हैं 90 डिग्री। ठीक है, अब घुमाते हैं एक्स में। तो हमारा एक्स जो है ऊपर नहीं आया, बाकी जेड तो सही है। अब इसमें जेड की डायरेक्शन घुमा देते हैं 90 डिग्री और ओके करेंगे और यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे। अब जो है हमारा इस तरीके से दोबारा अगर कैलकुलेट करेंगे इसको, तो अब ये भी सही हो गया। ठीक है, वर्क प्लेन सही बना और दोबारा से इसको टॉप लाएंगे तो ये आएगा। अब ये इस तरीके के जैसे होल है, तो इस होल में क्या करना होता है, पहले होल फीचर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो होल फीचर कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे जाएंगे टूल पाथ में और यहाँ से ड्रिलिंग वाला फीचर लेंगे, यहाँ से ले लेंगे डिप ड्रिल और यहाँ से ओके करेंगे और यहाँ से टूल का नंबर नाम दे देते हैं 3। और ड्रिल का एक बार डाया चेक करेंगे कितना है, चेक नहीं किया हमने। मेजर पे जाएंगे, यहाँ पे डाया वाला ऑप्शन लेंगे, यहाँ से डाया देखेंगे 10 mm का ये डाया है। ठीक है, तो यहाँ से 3 नंबर और यहाँ से लिख देंगे 10 ड्रिल। ठीक है, ड्रिल का नाम दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लियरेंस जो कितने ऊपर से चलेगा तो 2 mm कर देंगे। कितना डाउन तक जाना है तो इसके लिए ओपन डिप ड्रिल हो गया, यहाँ से करेंगे सेंटर ड्रिल। कितना डाउन तक जाना है, तो डाउन जाने के लिए क्या करना होता है, डेप्थ यहाँ से क्लिक करो, सेम ऐसे। तो अभी ये डेप्थ जो है दिखा रहा है यहाँ से 6 mm, लेकिन ये 6 mm शायद नहीं होगी, ये ज्यादा हो सकती है। तो यहाँ से दोबारा से जाएंगे, एक काम करते हैं, कंट्रोल 2 दबाओ, सामने आओ और यहाँ से इस तरीके से वो बना लो। ठीक है, और यहाँ से ऐसे इसको मेजर करो और डेप्थ ये दिखा रहा है 21 mm। ठीक है, यहाँ से यहाँ 21 mm, लेकिन ये है 20 mm। 20 करेंगे यहाँ से। अब यहाँ सिलेक्ट में देखेंगे तो हमने कभी फीचर नहीं बना रखा। फीचर बनाने के लिए क्या करेंगे, ब्लॉक को यहाँ से लाएंगे और इसको आइडेंटिटी हटाएंगे। दोबारा से क्या करेंगे, इस पेज को हमें क्लिक करना है और यहाँ जाएंगे होल पेज, होल्स में, और यहाँ से कर्व सिलेक्ट करेंगे इस पेज को क्लिक करके और यहाँ पे क्रिएट फीचर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिक एक फीचर आ जाएगा। दोबारा से जाएंगे ड्रिलिंग में और यहाँ से हम सिलेक्ट पे जाएंगे तो हमारे ये 10 mm का डाया का एक फीचर आ गया और इधर एरो करके इसको इधर वाले एरिया में ले आएंगे और सिलेक्ट करेंगे और कैंसिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे रैपिड में देखा, अगर रैपिड में देखना चाहो तो रैपिड में क्या पड़ा हुआ है, रैपिड में वही सेम पड़ा हुआ है, ऐसे ही रहने देना है। लिंक्स में चाहो तो लिंक्स में भी हटा सकते हो, वरना इसमें भी ऐसे ही रहने दो, क्योंकि ये ड्रिल वाला ज्यादा काम नहीं समझता लिंक्स का। बाकी आरपीएम जो है, आरपीएम हम यहाँ से कर देंगे 800 और इसकी फीड कर देते हैं 50। आपको बनाने के लिए बता दूं, बाकी सेंटर ड्रिल भी प्रोग्राम बनाना पड़ेगा इसका, तो उसका भी प्रोग्राम मैं बनाऊंगा, इसको ऐड करके या इसी को एडिट करके बना दूंगा। बस आपको समझाने के लिए मैं जो है वीडियो लंबी होती जा रही है, इसलिए इसको यहीं से बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करते ही देख सकते हैं आप, ये अगर इसको वायर फ्रेम में करूँ तो ये जो है ना ड्रिल, यहाँ तक देखो ये जा रहा है। ठीक है, ये देखो, तो यहाँ से कंट्रोल 5 दबाएंगे, ऊपर आएंगे, ये देख सकते हैं अब हमारा ड्रिल का भी प्रोग्राम बन गया। तो ये हमारा क्या है, मल्टीपल वर्क प्लेन पे ये जो 3 वर्क प्लेन मल्टीपल प्रोग्राम बन गए। अब देखते हैं इसकी एनसी कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको चला के देखते हैं किस तरीके से चल रहा। जैसे कि मैं 1 नंबर अगर प्रोग्राम एक्टिवेट करूँ, यहाँ से 1 नंबर एक्टिवेट है, इसको सिमुलेट अगर करूँ यहाँ से सिमुलेट, तो ये इस तरीके से चल रहा। ठीक है, पहले इधर वाला एरिया काटेगा, फिर काटेगा उधर वाला। उसके बाद ही सेम 2 नंबर का चलाऊं और कंट्रोल 5 दबाऊं, तो ये वाला
इधर से ये इधर चल रहा, लेकिन हमारा 2 नंबर यहाँ सिलेक्ट नहीं है। यहाँ करेंगे 2 नंबर, तो 2 नंबर इधर ही चल रहा, ठीक है। वैसे ही क्या करेंगे, 3 नंबर देखते हैं, Ctrl 5 दबाएंगे तो 3 नंबर में हमारा ये इधर आ रहा। इधर भी 3 नंबर सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और ये ड्रिल इस तरीके से लग रहा, ठीक है। ये डीप ड्रिल है, दिख नहीं रहा इसीलिए क्योंकि स्पीड ज्यादा है। बाकी इन तीनों की एनसी कैसे निकालेंगे, देखिएगा एक चीज ध्यान रखना है। जब भी आप वर्क प्लेन अलग अलग पोजीशन पे निकालते हैं या अलग अलग पोजीशन पे बनाते हैं, तो एनसी निकालते समय क्या होगा ना, ईरर करेगा ये। जैसे मैं अगर तीनों की इनकी शिफ्ट दबा के अगर क्रिएट इंडिविजुअल एनसी प्रोग्राम पे जाऊं और यहाँ से दोबारा एक बार करके देखते हैं, ये ईरर करेगा, ठीक है। ईरर दिखाएगा कि आपका जो है सेफ्टी ईरर है, सेफ्टी पॉइंट ईरर आएगा। तो इसको राइट करूं तो यहाँ से प्रोग्राम तो ले लिया, लेकिन एरर करेगा, ठीक है। एरर ये देखिए यहाँ पे टूल पोस्ट प्रोसेसर ब्रोकेज ब्रोकन एरर कनेक्शन एरर। ये इसलिए ही कर रहा है कि हमने अलग अलग जो है मल्टीपल वर्क प्लेन पे एनसी निकाल रखी। अब क्या करेंगे, ये एक साथ नहीं लेगा, ठीक है। एक साथ नहीं लेगा, ये अलग अलग ही लेगा। जैसे 8 के एनिमल को मैं अगर केवल और केवल 8 के एनिमल को यहाँ से डेस्कटॉप पे जाके 2 नंबर पे जाएगा, और ये इस तरीके से अगर राइट करूँ, अलग अलग राइट करूँ, तो इजीली तरीके से ये होता है, ठीक है। ये हो गया। सेम वैसे ही मैं इसको भी अगर राइट करूँ सेम 2 नंबर में, तो भी वो आराम से हो जाएगा। 2 नंबर में नहीं गया, यहाँ से दोबारा से हमें नई फाइल में जाना, भेजना पड़ेगा इसको। 3 नंबर में जाएंगे और यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये जा रहा 3 नंबर में। तो 3 नंबर में दिक्कत कर रहा है, एक काम करते हैं, इनको हटाते हैं। 1 नंबर तो हमारा चले गया, 2 नंबर को हम दोबारा से एनसी करेंगे, और यहाँ से एडिट एंड सेलेक्ट पे जाएंगे। 4 नंबर में जा रहा है ये, और यहाँ से इसको राइट करेंगे, तब देखते हैं क्या दिखा रहा। ठीक है, अब ये इसलिए इधर कर रहा, मैं बताता हूँ। यहाँ पे 2 नंबर हम एक्टिवेट करके ना Ctrl 5 के टॉप लेके आएंगे, तब करेंगे, तब इसको अगर निकालेंगे तब निकलेगा। अगर मैं इसको राइट करूं, तो अभी भी ये नहीं हो रहा सही से, कोई दिक्कत है इसको। यहाँ से कैंसिल करेंगे, सॉरी कंट्रोल सेट करते हैं, यहाँ से डिलीट प्रोग्राम। अगर आपके प्रोग्राम डिलीट हो जाते हैं तो यहाँ डब्बे में चले जाएंगे, यहाँ से जो टूल पाथ हैं इनको वापस ले आएंगे तीनों को। ये ना रिकवर ऑल, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएंगे, ठीक है। तो 2 नंबर को हम यहाँ से कैंसिल करेंगे, यहाँ से भी कैंसिल करेंगे, और 2 नंबर को एक्टिवेट करेंगे, और उसके बाद यहाँ से नई एनसी निकालेंगे, और यहाँ से इसको दोबारा से कैलकुलेट करेंगे। ओके, और राइट करेंगे, तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया है, ठीक है। अब वैसे ही हम 3 नंबर को भी करेंगे। एक काम करते हैं, 3 नंबर को ले एंटर देते हैं और Ctrl 5 दबाएंगे, टॉप लेके आएंगे। इसके बाद इसकी एनसी निकालेंगे, सेम तरीका, और इसको राइट कर देंगे। ठीक है, अब जो है हमारा यहाँ पे प्रोग्राम गया है, एक 2 नंबर में गया है, एक गया है 5 नंबर में, एक 6 नंबर में। तो 2 नंबर में हमारा पहला प्रोग्राम जो यहाँ पे आ रखा, एक देख सकते हैं बढ़िया से चला हुआ है। वैसे ही सेम 2 नंबर में ये 8 का एंड में, और 6 नंबर में 3 नंबर प्रोग्राम है, जो 6 नंबर में 3 का प्रोग्राम था हमारा ड्रिल का। वैसे ही 5 नंबर में जाएंगे तो 5 नंबर में 2 नंबर प्रोग्राम है, और जो है 8 का एनुअल जो हमने अलग अलग है। अब इनको क्या करेंगे, अलग अलग निकाल के, हमें देखो एंड उसमें क्या होता है, पावर मिल के अंदर हमें अलग अलग ही ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग ही एंट्री निकालनी पड़ेगी, लेकिन प्रोग्राम आपका एक में ही रहेगा। जैसे इसको मैं अगर क्लिक करूं और Ctrl 5 दबाऊं तो ये याद आएगा। इसको अगर क्लिक करो Ctrl 5 दबाऊंगा तो ये याद आएगा। इसको क्लिक करूं Ctrl 5 दबाऊं तो ये याद आएगा। और इसको सेव कैसे करेंगे, यहाँ ऊपर जाएंगे सेव में, और यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे टू डे के नाम से सेलेक्ट कर लेते हैं, टू डे।
टू DA बाई, ठीक है, इसको यहाँ से ओके कर देंगे। ओके कर देंगे तो हमारा ये सेव हो गया डेस्कटॉप पे। अब देखो ये हमारी हो गई एनसी तीनों नंबर की। यहाँ पे अगर 2 नंबर और उसके बाद 5 नंबर और उसके बाद 6 नंबर अलग अलग निकली हुई है, और ये हमारा रहा प्रोग्राम। अगर दोबारा इसको खोलोगे तो दोबारा इसको यहाँ से खोल सकते हो, जैसे इसको डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे 2 डे का नाम से फोल्डर है, इसको डबल क्लिक करके यहाँ से खोल सकते हो, सेम वही चीज निकलेगी। फाइल से खोलने में थोड़ा वेट लेता है लेकिन सही खुलता है, और जो है डायरेक्ट भी खोल सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा इधर का, ठीक है, ये देखो ये सारे प्रोग्राम वही है, एक इधर का है और एक इधर का है और ये उधर, ठीक है। अगर मैं इसको दोबारा से काट दूं, और दूसरा अगर दूसरा तरीका ये है, इसको सीधे उठा के पावर मिल के अंदर ड्रॉप कर दो, भी वो वही सेम चीज खुलेगी, ठीक है। तो खोलने का भी इशू खत्म हुआ, और सेव सेव जो कैसे करते हैं वो भी खत्म हुआ, और अलग अलग एनसी जो है किस तरीके से निकालते तो वो भी आपका जो इशू था वो खत्म हुआ। बाकी अगर कोई डाउट अगर अब भी रह गया है तो कमेंट कर सकते हैं, उससे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, और हो सकता है कि जहां तक आपको इसी तरीके से समझ में आए तो वैसा आपको तरीका बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।